काफ़ी प्राचीन समय की बात है कि एक राजा के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े का नाम जितो तथा छोटे का नाम जितवाहन था। जब बड़े बेटे 7 वर्ष के तथा छोटे बेटे 5 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। तब से राजा बहुत ही ध्यान रखता था अपने दोनों बालक पर। समय बीतता गया। दासी ने खूब सेवा की। जब करीब बड़े बेटे 15 साल का हो गया और दूसरा बेटे 13 साल का हो गया, तब राजा ने अपनी शादी कर लिए। वह शादी इसलिए किए ताकि हमारे बच्चे का देखभाल कर सके। माँ तो सौतेली थी, इन दोनों बच्चे को देखकर गुस्से होती थी। हर कुछ बातों पर गुस्से होकर कहती थी कि मैं पिताजी से मार खिलवा दूंगी और खूब ज़्यादा गलती बताती थी। पिताजी भी गुस्से होते थे और डांट लगाते थे। एक दिन बच्चे के पिताजी ने दोनों बच्चों के लिए अलग से घर बनवा दिए। नौकरानी जो थी वह इनका ध्यान रखती थी और दूसरी तरफ इनकी सौतेली माँ रहती थी। इन दोनों बच्चों से बातचीत नहीं रखती थी। एक दिन जब बॉल खेल रहे थे ये दोनों भाई ने, तब अचानक बॉल सौतेली माँ के आंगन में गिर गया। जब छोटे भाई जितवाहन ने सौतेली माँ से बाल मांगने के लिए गए, तब माँ बोली कि बॉल हमें लग गई है, आज देखना है मैं तुम्हारे पिताजी से क्या करवाती हूँ। मैं बॉल नहीं दूंगी। अब छोटे भाई और बड़े भाई ने सलाह किए कि माँ के कहने पर पिताजी जाने हमें क्या सजा देंगे। यह सोचकर दोनों भाई घोड़े को खोल दिए और सवार होकर भागते गए, पर धूल उड़ रही थी, इस कारण घोड़े के पाँव का निशान पड़ता जा रहा था। अब वह दोनों बालक एक दूसरे देश को राजा के बगीचे में पहुंच गए और वहां कुछ कुएं से पानी निकालकर पिए, और जबकि वह बाग सूखा था, अब सूखे बाग जो थे वो हरे भरे हो गए। पर देखते ही एक औरत भुंजा भूंज रही थी। वहां दोनों भाई गए और बोले कि माताजी, थोड़ा कुछ खाने को हमें देगी, मुझे भूख लगी है। देखते ही उस औरत को लगा कि यह कोई राजा का लड़का है। वह खाट बिछा दिया और खाने का भूंजा दिया। उस दिन उसे खूब कमाई हुई और उस औरत का कोई संतान नहीं था। वह औरत दोनों बालक को अपने घर ले गई और सारा इंतजाम कर दिया और बोली कि अब मेरे दोनों तुम लोग बाल बच्चे हो, यहीं रहो और कहीं नहीं जाओ। अब इधर जब राजा ने अपने घर पहुँचे, तब रानी ने दोनों बालक का शिकायत लगा दी और राजा जब दोनों बालक के पास गए तो वहाँ बालक नहीं थे, नहीं घोड़ा था। अब राजा काफ़ी परेशान थे और वह घोड़े पर सवार होकर खोजने चले। जिधर घोड़े के पाँव का निशान मिलता था उधर ही राजा चले जाते थे तथा राहगीर से पूछते भी जाते थे। राजा को पता चला कि वह जो भुंजा भूंज रही है उसके घर पर 2 बालक घोड़े पर सवार आए हैं। वह राजा उन भुंजा वाली से बोले, तब राजा को बता दी और बोली कि दोनों बालक काफ़ी डरे हुए हैं और कहते हैं कि अगर पिताजी को मालूम हो गया तब मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगा, सो आप उन्हें दंड नहीं दें। मैं दोनों बालक को पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि हमें कोई औलाद नहीं है, हमारा यही 2 बच्चे हैं। तब राजा ने कहे कि मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, एक बार मिला दो। जब दोनों बालक ने पिताजी को देखे तब कांपने लगे डर के मारे और सारी बातें बता दिए। तब उस भुंजा भरनी को मकान बनवा दिए तथा काफ़ी धन दिए और बोले कि आप बच्चे के माता के समान हो। यह
बालक आपके पास भी आया करेगा। और दोनों बालक को लेकर राजा आए और सभी हाल राजा जान चुके थे। और सारी बातें समझने के बाद राजा अब अपने दोनों बेटे के साथ रहने लगे और रानी से बातचीत करना बंद कर दिए। इस प्रकार से राजा को अपना खोया हुआ पुत्र मिला। जितो और जितवाहन प्राप्त हुए। राजा दोनों बेटे के साथ खूब खुश रहने लगे। ऐसे हैं जितिया व्रत की कहानी।